हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग मुझे मोहब्बतों से नवाजते हैं। आप सब दोस्तों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब काबिले एहतराम हैं। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। तो आज हम सैर करेंगे स्विट्ज़रलैंड की। ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। अगर दुनिया में किसी मुल्क को जन्नत का नाम दिया जाता है तो वो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड सरकारी तौर पर स्विस फेडरेशन का एक लैंडलॉक मुल्क है जो मगरबी, वस्ती और जनूबी यूरोप के संगम पर वाक़या है। इस मुल्क का कुल रकबा 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क के बॉर्डर मगरिब में फ्रांस, शुमाल में जर्मनी, मशरिक में ऑस्ट्रिया और जनूब की जानिब से इटली को मिलते हैं। ये शुमाल से जनूब तक तकरीबन 35 मील यानी 220 किलोमीटर और मगरिब से मशरिक तक अपनी वसी तरीन हद तक 220 मील यानी 350 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मुल्क की कुल आबादी 87,38,000 के लगभग है, जिनमें 62.6% के साथ क्रिश्चियन मजहब सबसे ज्यादा है। 29.4% लोगों का कोई मजहब नहीं, 5.4% इस्लाम, 0.6% हिंदू, बाकी 2% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबानें जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांश हैं। इन सब ज़ुबानों को ऑफिशियली बोला जाता है। स्विट्ज़रलैंड का दारुल हुकूमत बर्न है। इस शहर का कुल रकबा 5162 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 1,34,000 लोग आबाद हैं। ये शहर 1191 में कायम हुआ। बर्न 1528 में रोमन रेथोलक और इस्लाह पसंदों के दरमियान एक तनाज़ा रहा, जिसकी वजह इसकी मकबूलियत थी। 1798 में इस शहर पर फ्रांसीसी फौजियों ने कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी इनकलाबी जंगों में स्विट्ज़रलैंड के बेशतर इलाकों को छीन लिया गया था। फिर 1831 में ये शहर किंगडम ऑफ बर्न का दारुल हुकूमत बना। 1848 में वफाकी हुकूमत के बदलने के बाद ये स्विस का दारुल हुकूमत बना। इस शहर में पूरे स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा चर्च भी मौजूद है, जो गोथक अंदाज में बनाया गया, जिसकी तामीर 1421 में शुरू हुई और 1893 के तवील तरीन अरसे के बाद मुकम्मल हुई। इस चर्च का मीनार 330 फुट ऊंचा है। ये चर्च कौमी अहमियत की सकाफती मलकियत है। इस शहर के करून वस्त में ज़ेटलोची टावर तामीर किया गया, जिसे 13वीं सदी ईसवी के अव्वल में तामीर किया गया था। इस टावर ने शहर को गार्ड टावर, जेल, क्लॉक टावर, शहरी जिंदगी का मरकज और यादगार के तौर पर काम किया। इस टावर में लगी हुई घड़ी 15वीं सदी में लगाई गई थी। इस घड़ी को देखने के लिए लाखों विजिटर्स आते हैं। इस शहर में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे रीछ का घर भी बोला जाता है। बर्न शहर में स्विट्ज़रलैंड का सबसे पुराना म्यूजियम भी मौजूद है, जो 1879 को कायम किया गया और आज तक अवामुन्नास के लिए खुला है। इस म्यूजियम में 3,000 मुजस्मों और पेंटिंग्स के साथ साथ 48,000 ड्राइंग्स, फिल्में, तस्वीर और प्रिंट्स भी मौजूद हैं। अगर ज़मीन पर जन्नत की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना दिलकश और दिल मोह लेने वाला है कि हर कोई इस जगह का दीवाना हो जाता है। दुनिया भर में नौ ब्याता जोड़ों के लिए सुहागरात और सफ़र के लिए अक्सर स्विट्ज़रलैंड पहला इंतखाब होता है। स्विट्ज़रलैंड को आमतौर पर दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किए जाने की एक वजह यह है कि स्विट्ज़रलैंड में जराइम की शरह सबसे कम है। स्विट्ज़रलैंड में एक तरफ बर्फ़ के खूबसूरत ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर साल के 8 माह तक बर्फ़ की एक खूबसूरत चादर से ढके रहते हैं। दूसरी तरफ खूबसूरत वादियां हैं जो खूबसूरत फूलों और रंग बिरंगे पत्तों से ढके दरख्त हैं। स्विट्ज़रलैंड और वेटिकन सिटी सिर्फ 2 ममालिक हैं जिनके झंडे मुरब्बे शक्ल के हैं। क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड
1999 سے آزاد ہے، تاہم 1798 سے 1815 تک مختصر طور پر اس پر فرانسیسیوں کا قبضہ رہا۔ 1 اگست سوئٹزرلینڈ کا یوم آزادی ہے۔ سوئس ہر سال اپنی آزادی کا جشن کاغذی لائٹیں بنا کر اور سڑکوں کو روشن کر کے مناتے ہیں۔ اپنے چھوٹے رقبے کے باوجود سوئٹزرلینڈ دنیا کی سب سے مستحکم اور خوشحال معیشتوں میں سے ایک ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے اپنی معیشت کی بنیاد ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کمپنیوں پر رکھی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں صدر کی مدت صرف 1 سال کے لیے ہوتی ہے اور ہر سال نئے صدر کا تقرر کیا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے نئے صدر کا انتخاب ہر سال وفاقی اسمبلی کرتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہری پارلیمنٹ کے منظور کردہ کسی بھی قانون کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں 1971 تک خواتین کو وفاقی سطح پر ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی۔ سوئٹزرلینڈ 1815 کے بعد سے کسی فوجی تنازع میں ملوث نہیں ہے۔ اس کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں اور یہ بعض بین الاقوامی اور اقوام متحدہ کی تنظیموں کا حصہ بھی ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران سوئٹزرلینڈ نے مسلح غیر جانبداری برقرار رکھی اور کسی بھی عالمی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سوئٹزرلینڈ میں 1500 سے زیادہ جھیلیں ہیں، جن میں سے اکثر دوسری جھیلیں 10 میل سے بھی کم فاصلے پر ہیں۔ ملک کا 70% حصہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں خودکشی کی اجازت قانونی ہے۔ سون برگ ٹنل دنیا کی سب سے بڑی جوہری پناہ گاہ ہے، جسے جنگ یا تباہی کی صورت میں شہریوں کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سرنگ 20,000 لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ ٹم برنرز لی نے 1899 میں سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ وائڈ ویب ایجاد کیا۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور سوئٹزرلینڈ کی 60% بجلی پیدا کرتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ تعلیم کے معاملے میں بھی بہت آگے ہے۔ اس ملک کے تقریباً 87% لوگ تعلیمی یافتہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں بہت زیادہ کالا دھن جمع ہے اور 23% بینک اکاؤنٹس غیر ملکیوں کے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگ دنیا کے سب سے طویل عرصے تک زندہ رہنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کی اوسطاً عمر 83.6 سال ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود سوئس آبادی کا صرف 1/3 اپنے گھروں کے مالک ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں گھر مہنگے ہیں، اس لیے زیادہ تر لوگ کرائے پر گھر لیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ایسے بنکرز ہیں جو ایٹمی جنگ کی صورت میں اس کی 100% آبادی کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کوئی خطرہ نہیں۔ سوئٹزرلینڈ حکومت نے ہر سوئس شہری کے لیے بم شیلٹر بنانے کا پروگرام شروع کیا تھا اور آج ہر شہری کے پاس اپنا بم شیلٹر ہے۔ سیاحت سوئٹزرلینڈ میں آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں دنیا کے بہترین پبلک ٹرانسپورٹ سسٹمز میں سے ایک ہے۔ آپ صرف ایک ٹکٹ کے ساتھ کار، بس اور ٹرین سے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت آپ کو پوری دنیا میں صرف سوئٹزرلینڈ میں ملے گی۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ میں سائیکل چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو انشورنس سٹیکر کی ضرورت ہوگی۔ سوئس چاکلیٹس ڈینیل پیٹرز اور ہنری نیسلے نے 1875 میں دودھ کی چاکلیٹ ایجاد کی۔ سوئٹزرلینڈ سب سے زیادہ چاکلیٹ برآمد کرنے والا ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں ہر سال 1,72,000 ٹن سے زیادہ چاکلیٹ تیار ہوتی ہے۔ اوسطاً ایک سوئس شہری ہر سال 23 پاؤنڈ چاکلیٹ کھاتا ہے۔ 1972 میں دنیا کے پہلے پورٹ ایبل کیسٹ پلیئر کا سوئٹزرلینڈ میں تجربہ کیا گیا۔ دنیا کی پہلی انسٹنٹ کافی نیسکیفے سوئٹزرلینڈ میں ایجاد ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ طویل عرصے سے لگژری گھڑیاں بنانے کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں ٹیگ ہیور، ٹائسوٹ اور رولیکس ہیں۔ اس کے برانڈ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ رولیکس کمپنی نے 1927 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی واٹر پروف گھڑی ایجاد کی۔ سوئٹزرلینڈ کے پیٹک فلپ نے 1868 میں کلائی کی گھڑی ایجاد کی۔ دنیا کی سب سے مشہور کمپنی نیسلے بھی 1867 میں سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوئی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ سافٹ ڈرنکس صرف سوئٹزرلینڈ میں پیے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں آپ ایک گائے کرائے پر بھی لے سکتے ہیں اور اپنی کرائے کی گائے سے دودھ، مکھن اور تقریباً 22 پاؤنڈ الپائن پنیر حاصل کر سکتے ہیں، جس پر آپ کا ہی حق ہوگا۔ چارلی چیپلن نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال سوئٹزرلینڈ میں گزارے۔ سوئٹزرلینڈ میں کتا پالنے پر ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر سال کتے کے سائز اور وزن کی بنیاد پر ٹیکس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں جانوروں کو بھی
फुकला नुमाइंदगी करते हैं। स्विट्जरलैंड में तलाक की शरह तकरीबन 43% है और लोग देर से शादी करते हैं। औसतन मर्द 31.8 साल की उम्र में और ख़वातीन 29.5 साल की उम्र में शादी करते हैं। स्विस ख़वातीन के अपने पहले बच्चे को जन्म देने की औसत उम्र 30.4 साल है, जिससे वो ऐसा करने वाली यूरोप की सबसे मौमर ख़वातीन हैं। बंदूकें स्विट्ज़रलैंड की तकरीबन निसफ आबादी के पास हैं। इस हकीकत की बावजूद यहाँ कत्ल ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में फ़ी 1 लाख में 5 कत्ल होते हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड में 1 लाख में 0.5 कत्ल होते हैं। स्विट्ज़रलैंड में रात के वक्त शदीद बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से अक्सर सड़कों पर मोटी बर्फ जमा हो जाती है और सड़कें ट्रैफिक के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो जाती हैं। ताहम सुबह 8 बजे से पहले तमाम बर्फ साफ कर दी जाती है। मुकम्मल तौर पर हीरो से बनी अंगूठी एक स्विस ज्वेलर ने 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर में फरोख्त की। मौजूद दोस्तों, आपको बताता चलूं, मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का ताल्लुक भी स्विट्जरलैंड से था। इनके घर को बाद में म्यूजियम बना दिया गया, जिसे म्यूजियम अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। ये म्यूजियम स्विट्जरलैंड में क्रोगैस के मकाम पर वाक़या है। इस म्यूजियम में अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी बीवी और उनके बेटे रहा करते थे। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रांक है। स्विट्जरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, ये मुल्क वक्त के लिहाज से हमारे मुल्कों से पीछे है, लेकिन तरक्की के लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया के नंबर 1 मुल्कों में शुमार होता है। स्विट्जरलैंड का डायलिंग कोड +41 और डोमेन नेम .ch है। स्विट्जरलैंड का कौमी खेल स्विस रेसलिंग है। इसके अलावा आइस बॉल, आइस स्केटिंग बहुत शौक से खेली जाती है। स्विट्जरलैंड में इतवार के दिन का मतलब सुकून है। सहन में घास काटना, लॉन्ड्री को सुखाना, हथौड़ी से काम करना और ऐसा कोई भी काम करना जिससे आपके हमसाए डिस्टर्ब होते हों बिल्कुल ममनू है। स्विट्जरलैंड में आप बच्चों के नाम बच्चों की मर्जी से ही रखेंगे। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क है। आप 15 से 20 दिनों में इसके मशहूर मकामात का विजिट कर सकते हैं। मौजूद दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक इंग्लिश मुल्क है। यहाँ की अक्सरियत नॉन मुस्लिम है। इस मुल्क में मुसलमानों के लिए इबादत गाह यानी मस्जिदों के मीनार बनाने पर बिल्कुल पाबंदी है। पूरे स्विट्जरलैंड में तकरीबन 200 के करीब ऐसे मकामात हैं जहां पर मुसलमान अपनी इबादत कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड का सालाना जीडीपी 339.49 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फी कस आमदनी 84,658 डॉलर है। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है। इस शहर की कुल आबादी 4.25 लाख के लगभग है। ये शहर स्विट्जरलैंड की सरजमीन पर पिछले 2000 साल से आबाद है। इस शहर की बुनियाद रोमियों ने रखी थी। इस शहर से 6000 साल पुराने जिंदगी के आसार भी मिलते हैं। इस शहर में बहुत से अजायब घर और आर्ट गैलरी भी मौजूद हैं। इस मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम दुनिया का नंबर 1 निज़ाम है। तो मौजूद दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।